भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यवसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे पुण्य अवसर पर जब संस्कृति और प्रकृति का संगम हो, तब कोई भी पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाती, वह जन चेतना का आंदोलन बन जाती है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से 5 जून से पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में इस अभियान के अंतर्गत मेजा बांध स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना, गंगा जी को चुनरी अर्पण, कलश यात्रा और जन सहभागिता के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम सांसद दामोदर अग्रवाल, मांडल विधायक उदयलाल बडाना, भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, प्रभारी सचिव राजन विशाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में हुआ। यह अभियान 20 जून तक जिले भर में जल संचयन, भूजल स्तर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेक जन कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करेगा। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जल का महत्व हमारी परंपरा, प्रकृति और भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा, हमें जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए और इसे व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी दोनों एक ही दिन है। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने ये कार्यक्रम जारी किया कि पर्यावरण दिवस के ऊपर एक पौधा एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। उसकी आज से शुरुआत हो गई है, हमने यहाँ पौधा लगा दिया है। विधानसभा क्षेत्र के 2 भाई हमारे पुरोहित खेड़ा और बाजाई खेड़ा के 2 लड़के हैं जो अवैध खान चल रही थी। बागुर का सरपंच बागुर सीआर पेंटर सासी जो कांग्रेस के लीडर है, उन लोगों ने पिछली सरकार के नेताओं के संरक्षण में जो खान चालू की थी दादिया, वो खान तो बढ़ती है राजसमंद रायपुर साड़ा में, अगर वो मंडल में होती तो कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन जो मरने वाले हैं वो मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं और जो अपराधी है वो भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मैंने कलेक्टर साहब और सचिव साहब को भी ये कहा कि जो अपराधी है इसके साथ मैंने कल बात की, अगर आप लोगों ने इसकी लीला भगत करके अपराधियों को बचा दिया तो अच्छा नहीं होगा। और जो अवैध खनन हो रहा है उस अवैध खनन को रोका जाए। सबको जानकारी अगर जो अधिकारी लिप्त है उसको भी मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा और अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। और प्रभारी सचिव ने कहा कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा और मेरी मुख्यमंत्री से कल रात को बात होगी थी दोस्त को लेके, और जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाएंगे। सरकार से भी दिलाएंगे, उनसे दिलाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बेचारा अगर खान में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं गरीब है जब जाके काम कर रहा है, ना उनके एमएल है ना कोई लाइसेंस है, फिर भी अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा अवैध कार्य करने वाले खनिज विभाग क्या कर रहा है? मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया जो वो उनका काम है, उनको एमई को भेज करके जांच कराएंगे। और पास में एक जिंदल कंपनी चल रही है, उसके अंदर खसरा नंबर 2006 में, उसमें 100-200 करोड़ रुपए का अवैध खनन कर लिया गया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मंडल का प्रशासन भेज के उस खान को बंद कराई है, लेकिन वो किसी मिला भगत करके उस खान को अब चालू करना चाहते हैं। मैंने कलेक्टर साहब सचिव साहब से भी कहा अवैध काम है तो उसकी 100-200 करोड़ की पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है, धरती हमारी, यहाँ के पेड़ हमारे हैं। जिंदल का सेठ दिल्ली में रहता है या नहीं रहता, हमारी जमीन खराब कर रहा है, हमारे पेड़ खराब कर रहा है, हमारी नहरों को भर दिया, तालाबों को भर दिया। उसके बाप का राज नहीं है, हमारी जनता का राज है। वो जो अवैध खनन उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसका जो नुकसान भर करके और उसको राजस्व हानि हुई उसको पूर्ति करे और उसको उचित कार्रवाई है। जो जिंदल CSR के नाम के फंड का पैसा निकालती है, अभी हमारे मेजा सरपंच ने कहा कि जिंदल से पैसे यहाँ लगाया जाए, लेकिन हमारे इलाके में आके हमारे लोगों पर गोली चलाना
हमारे लोगों के मारपीट करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सुधर जाए, सही कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करूंगा और लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी जमीन गई है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, ठेके दे रहे हैं। यहाँ का अगर कोई किसान का बेटा जाता है तो गोली मार रहे हैं, जूतों से मारते हैं। हरियाणा के वो बाउंसर लेके आते हैं। मैं हरियाणा के बाउंसरों से कहना चाहता हूँ, भीलवाड़ा में पैर रखना छोड़ दो और जो गलत काम करेंगे हमारे लोकल लोगों को रोजगार दो। हमारी जमीन गई, हमारे खेत खराब हुए हैं, हमारे। सर, आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल में मेजा दिन में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। आप भी बता रहे हैं, और राज्य सरकार ने बड़ा टास्क किया है भीलवाड़ा जिले को 32 लाख पौधे लगाने का। क्या है आज जैसे आपको बताया, यहाँ पे भीलवाड़ा में 32 लाख पौधारोपण का हरियाणा राजस्थान में संकल्प है। साथ ही जो जल संरक्षण जल अभियान जो आज शुरुआत हुई है, उसमें जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो भीलवाड़ा में, उसके लिए आज ये प्रोग्राम में हम सब जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण एकत्रित हुए थे। यहाँ मेजा डैम में जल का पूजन हुआ और वृक्षारोपण हुआ, और जो जिला प्रशासन है उन्होंने विभागवार काफ़ी अच्छी तैयारी की है, टारगेट्स दिए हैं। इस बार सारे पौधों की जियो टैगिंग होगी, ऐप बनाई जाएगी और जोर इस बात पे रहेगा कि 32 लाख पौधे लगने के साथ साथ उसकी देखभाल भी अच्छे ढंग से हो। आपको बताया कि इसमें पौधारोपण के साथ साथ जियो टैगिंग होगी और हर साइट पे एक प्रभारी बनाया जाएगा ताकि उन पौधों को रोपण के साथ साथ उसकी देखभाल भी। कोई कमी रहती है तो जिन अधिकारियों को आपने बनाया उसके ऊपर कार्रवाई का है? हाँ, इस अभियान को सभी अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं और सभी से अपेक्षा की जाती है कि ये अभियान को पूरे मनोयोग से सफल। गंगा दशहरे के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के आह्वान पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प को पारित किया गया। इसी के तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भी वृक्षारोपण करके वृक्ष लगाने के संकल्प को दोहराया गया। और आज यहाँ कार्यक्रम में हमारे भीलवाड़ा की मेरुदंड, जिसने भीलवाड़ा को जीवन दिया है, ऐसे जीवन दात्री हमारे मेजा डैम के जल का पूजन करके उसी में गंगा के दर्शन को करके आज हमने भगवान शिव का अभिषेक किया है। हम सब आज के दिन संकल्प लें कि हम जल का संरक्षण करेंगे और जल के प्रति सावधानी बरतते हुए आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध रहे, इसके लिए मितव्ययता बरतेंगे और पेड़ पौधे लगाकर अधिक वर्षा के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे। आज हम प्रकृति, जल और वृक्ष के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए इस कार्यक्रम को। मंडल विधायक ने मांग भी रखी है इनके विकास कार्यों के लिए। ऐसा है, विकास नहीं दिख रहा है, इसका दोष पूर्व के मंत्रियों और संतरियों का है। हमारे सारे विधायक क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित भी हैं, प्रयासरत भी हैं और अगली बार जब आप यहाँ गंगा दशहरे पर आएंगे तो हमारे उदयलाल जी के और हमारे अशोक जी कोठारी के प्रयास को आप फलीभूत होते हुए यहाँ देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और सब मिलकर इस मेजा डैम के उस प्राकृतिक और प्राचीन गौरवशाली स्वरूप को उन्हें निखारें। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.